आज हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी दरअसल इनडायरेक्ट टैक्स के अधीन आता है। कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो वह टैक्स का भुगतान करता है। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि एक प्रोडक्ट अलग अलग स्टेप से गुजरता है इससे पहले कि एंड कस्टमर इसका कंज्यूम करे। पहला, कच्चे माल की खरीद। दूसरा, प्रोडक्ट का निर्माण। तीसरा, प्रोडक्ट को थोक व्यापारी यानी होलसेलर को बेचना। चौथा, एक रिटेलर को प्रोडक्ट बेचना। पांचवा, एंड कस्टमर को बेचना। जीएसटी प्रोडक्ट के हर स्टेप्स में लागू होता है, इसलिए यह एक मल्टी स्टेज टैक्स है। जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं की खपत के स्रोत पर लगाया जाता है। यह कारण है कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रोडक्ट गुजरात में निर्मित होता है और महाराष्ट्र में एंड कंज्यूमर को बेचा जाता है तो जीएसटी महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगाया और जमा किया जाएगा, न कि गुजरात सरकार की ओर से। जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में इनडायरेक्ट टैक्स राज्यों और केंद्र सरकार दोनों की ओर से लगाए जाते थे, जैसे वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स आदि। टैक्स कर की दर हर राज्य सरकार के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स जटिल हुआ करता था। जीएसटी से पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट वैट, सर्विस टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे 17 अलग अलग टैक्स लगते थे। अब जीएसटी के साथ हमारे पास पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही टैक्स दर है। जीएसटी हमारी ओर से खरीदी जाने वाली हर चीज़ पर एक सिंगल टैक्स है, इसके बनाए से लेकर जब हम इसे खरीदते हैं तब तक। इसके बदले अब वे 17 अलग अलग टैक्स बदल गए हैं। यह बहुत ही आसान है। जीएसटी ने हमारे लिए सारी चीज़ें सरल और सस्ती बना दी है। इससे पहले टैक्स के ऊपर टैक्स जमा होने के कारण एक अतिरिक्त लागत होती थी। अब जीएसटी के साथ यह अतिरिक्त लागत समाप्त हो गई है। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर के लिए सामान ज़्यादा किफ़ायती होता जाता है। जीएसटी के वजह से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नामक लाभ मिलता है। इसका मतलब है कि जब आप जो बेचते हैं उस पर टैक्स का भुगतान करते हैं तो जो कुछ भी खरीदते हैं उस पर पहले से भुगतान किए गए टैक्स घटा सकते हैं। इससे आप पर टैक्स जमा नहीं होता है और आपके पैसे बचते हैं। यह आपके टैक्स पर छूट पाने जैसा है। जीएसटी पूरी तरह से डिजिटल है। जीएसटी से संबंधित सभी एक्टिविटी जैसे पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स भुगतान, रिफंड के लिए आवेदन और नोटिस का जवाब जीएसटी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जाना ज़रूरी है। कुल मिलाकर जीएसटी प्रोसेस पारदर्शी, आसान है और नियमों और विनियमों का पालन करता है। जीएसटी ने बाजार में एकरूपता हासिल की है। राज्य लाइनों में पिछले फ्रेगमेंटेड बाजार को माल की लागत में भारी गिरावट के साथ यूनिफाइड किया गया है। इससे व्यवसायों को बड़े पैमाने पर मदद मिल रही है। सभी प्रोडक्ट और सेवाओं को सभी राज्यों में एक ही कीमत पर दिया जाएगा, क्योंकि टैक्स की दर पूरे भारत में समान होगी। यह भारत में जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा है। जीएसटी 3 तरीकों का इस्तेमाल करके लगाया जाता है। सीजीएसटी माल और सेवाओं के किसी भी अंतर राज्य ट्रांजैक्शन पर केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाता है। एसजीएसटी एक ही राज्य के भीतर निर्मित और बेची जाने वाली वस्तुओं के लिए राज्य या केंद्र
शासित प्रदेश सरकार की ओर से लगाया जाता है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय ट्रांजैक्शन। IGST अंतर्राज्यीय ट्रांजैक्शन के मामलों में केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाता है। भारत ने दोहरी GST प्रणाली को अपनाया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक साथ GST लगाती है। वे एक समान टैक्स आधार शेयर करते हैं। अब आइए देखते हैं कि GST के लिए कौन पात्र है। GST के लिए पंजीकृत होना जरूरी है। अगर आपका व्यवसाय हर साल एक निश्चित राशि कमाता है, लेकिन यह बात यह है, पंजीकरण करने से पहले आपको जो राशि बनाने की आवश्यकता है, वह इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस राज्य में हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड जैसे कुछ स्थानों में 10 लाख की सबसे निचली सीमा है, जबकि अधिकांश अन्य राज्यों में यह 40 लाख है। तो यह स्थान के अनुसार अलग अलग होता है। इसके अलावा कुछ व्यवसाय जिनके लिए GST पंजीकरण अनिवार्य है, उनके कारोबार के बावजूद, जैसे ई-कॉमर्स आदि। अब देखते हैं GST रेट स्लैब। GST में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब शामिल है। पेट्रोलियम उत्पाद, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक शराब जैसे कुछ उत्पाद और सेवाएं GST दरों के तहत नहीं आती है। इन उत्पादों और सेवाओं पर अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा उनकी कर नीतियों के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। यहाँ कुछ वस्तुओं के लिए दर दी गई है जो आपको GST दर स्लैब पर बेहतर आइडिया देगी। आइटम और GST दर। किताब 12%, सीमेंट 28%, मोबाइल फ़ोन 18%, स्टील 18%, रेस्टोरेंट फूड 5%। अब देखते हैं GST रजिस्ट्रेशन। GST पोर्टल GST रजिस्ट्रेशन के लिए सुविधा देता है। https www.gst.gov.in। जब आप GST के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ मानक दस्तावेज देने होंगे। GST रजिस्ट्रेशन एक टैक्सपेयर आधिकारिक तौर पर GST के लिए साइन अप करता है। एक बार जब आपका व्यवसाय रजिस्टर हो जाता है, तो आपको केंद्र सरकार से वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या यानी GSTIN नामक एक विशेष 15 अंकीय संख्या मिलेगी। आपको अपने सभी बिलों और चालानों पर इस GST नंबर को शामिल करना होगा और इस तरह सही टैक्स की गणना होती है और उसे लागू किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको GST की अच्छी समझ होगी। यह जानकारी व्यावसायिक टैक्स से निपटने के दौरान काम आएगी और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल की जा सकती है। अब देखते हैं कि आप GST विषय को कितना समझते हैं। प्रश्न 1। GST किस श्रेणी के टैक्स के तहत आता है? विकल्प अ डायरेक्ट टैक्स, विकल्प ब इनडायरेक्ट टैक्स। उत्तर विकल्प ब। प्रश्न 2। GST के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रमाण पत्र पर कौन सा नंबर मिलता है और उस संख्या में कितने अंक होते हैं? उत्तर GSTIN सर्टिफिकेट और GSTIN में 15 डिजिट होते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं।